अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर फ्री हैंड गैस। अब देखें हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने इन एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लेना है, ड्रॉ करना है। तो लोकेट करना है और किससे करना है, प्रोटेक्टर को आम जुबान में क्या कहते हैं हम लोग, डी कहते हैं। या तो डी से करना है या फिर फ्री हैंड से करना है, यानी अंदाजे से जो है वो एंगल ले लेना है। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। हर एंगल का हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जो है वो भी लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। तो पहले हम लोग इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए बुक में दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास जनरल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स। जनरल एंगल, पहले एंगल को समझिए, एंगल क्या होता है। देखिए एन एंगल इज इंडिकेटेड बाय अ कर्व्ड एरो दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू द टर्मिनल साइड। एंगल क्या होता है, जो कि एक कर्व्ड एरो को शो करता है, इंडिकेट करता है, और किस डायरेक्शन में करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की कौन सी डायरेक्शन होती है, इनिशियल से टर्मिनल साइड। अब देखें ये हमारे पास एक एंगल है ए ओ बी, ये हमें कर्व्ड एरो नजर आ रहा है। कर्व्ड एरो जो है ये एक एंगल को शो कर रहा है और डायरेक्शन बता रहा है इनिशियल टू टर्मिनल। अब ओ ए जो है इसकी कौन सी साइड है, इनिशियल साइड है, और ओ बी क्या है, इसकी टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो इनिशियल से टर्मिनल साइड को शो कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक एंगल हो गया। अब आगे देखते हैं, टू और मोर देन टू एंगल्स में हैव द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स। दो या दो से ज्यादा जो एंगल्स होते हैं ना, उनकी सेम जो है वो क्या हो सकती हैं, इनिशियल साइड्स हो सकती हैं। अब देखें यहाँ पर वो क्लियर कर रहा है कि एक एंगल ए ओ बी में यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, लेकिन अगर यहीं से एंगल दोबारा हम स्टार्ट करें और यहाँ पर आकर ख़त्म करें, तो ये भी तो एक सर्कल मुकम्मल कर लें और दोबारा इसी से तक लेकर आए जो एरो बन रहा है, तो ये भी हमारे पास एक एंगल बन जाएगा। और तो इसकी भी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद आप 2 से 3 चक्कर भी मुकम्मल कर सकते हैं, जितना चाहे उस एंगल को बढ़ाते जाएं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके एंगल्स कहलाएंगे, जो को टर्मिनल एंगल हैं इसके। सेम अब अगली डेफिनेशन पे आ जाए, नेक्स्ट आपको डायग्राम के साथ भी फिर क्लियर करवाती हूँ। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, टू और मोर देन टू एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अभी हमने बताया ना ओ ए बी, ये एक जो है कर्व्ड एरो जो है ये एक एंगल है। फिर कर्व्ड एरो देखें एक सर्कल मुकम्मल करके 360 का उसके बाद ऊपर तक आ रहा है, तो ये उसका दूसरा को टर्मिनल एंगल हो गया। इसी तरह एक और सर्कल मुकम्मल करेगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा, पांचवा, जिस तरह इसको सो ऑन करते जाएं। तो दो या दो से ज़्यादा एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो यहाँ देखते हैं। A general angle is said to be the standard position if its vertex is at the origin and its initial side is directed along the positive direction of the x-axis of a rectangular coordinate system। देखें एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया जाएगा। अब देखें अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई किस सिमत में जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो ये कौन सा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल होगा। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ लेकर हम लोग आएंगे तो वो कौन सा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। तो ये बात जो है वो याद रखनी है। अब देखें ये एंगल किसको शो कर रहा है, 240 को, पॉजिटिव एंगल शो कर रहा है ना 240। तो 240 पॉजिटिव एंगल हमेशा नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लिया जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। और ये देखें एक नेगेटिव एंगल है -270, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया जाता है, जिस तरह हमारे पास घड़ी की सुई मूव करती है, वो एंगल क्या होता है, नेगेटिव।
तो याद रखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव आता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक दफ़ा मैं दोबारा आप लोगों को ना एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, को टर्मिनल एंगल का। देखें ये हमारे पास कोई एक एंगल है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ओ, ए और बी पॉइंट। यहाँ ये जो कर्व्ड एरो है ये एक एंगल को जाहिर कर रही है। अब इसके को टर्मिनल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, देखें अगर यही एरो एक कंप्लीट सर्कल करके दोबारा इसको यहाँ तक हम लेकर आए तो ये हमारे पास एक और एंगल आ जाएगा जिसकी जो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड्स और क्या है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड जो है वो क्या है, सेम है दोनों एंगल्स की। देखें दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है और दोनों का टर्मिनल पॉइंट भी ये है, तो ये ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे एंगल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, को टर्मिनल्स एंगल कहलाते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होता है, जैसे एक एंगल है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने एंगल ड्रॉ करने हैं। अब देखें नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। और इसी तरह जो एंगल, अगर यहाँ पर एक और एंगल हम लोग ले लें यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए, तो ये देखें ये नीचे से ऊपर को जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, वो नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो यहाँ से आपने क्लियर रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल आएगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने एंगल लोकेट करना है 170, उसके बाद इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को टर्मिनल भी बताने हैं। तो ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये लाइन हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखें पॉजिटिव एंगल है ना तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 0 है डिग्री। यहाँ पर क्या आया, रीडिंग आ रही है 90 और फिर 90 और प्लस किए तो 180, 180 में फिर 90 प्लस किए 270 डिग्री और दोबारा यहाँ पर ये ख़त्म होगा 360 डिग्री पर। अब एंगल हम लोगों ने पॉजिटिव लोकेट करना है, इसका मतलब है कि ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और कितने का एंगल है, 170 का। तो सबसे पहले तो हमने 170 का एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अच्छा 170 है तो ये 100 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 170। यहाँ हम लोगों ने पॉइंट ले लिया 170। अब इसको क्या करना है, इसके साथ मिला देना है ओरिजिन के साथ। ओरिजिन पॉइंट हमारा क्या है, ओ है, तो ये हमारा ओ पॉइंट है। अब ये हमारे पास कर्व्ड लाइन आ गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कि शो कर रही है हमारे पास एंगल कितने का है, ये 170 डिग्री है। तो एंगल तो लोकेट हो गया हमारा 170 डिग्री। अब हमने इसके क्या करने हैं, को टर्मिनल्स एंगल फाइंड करने हैं, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखते हैं वो क्या होगा इसका। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू, अब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है ना इसका वो कितना हो जाएगा, देखें जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है ना उसकी भी इनिशियल यही होगी और टर्मिनल साइड यही होगी। दोबारा से तो मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ इसको, कलर चेंज करके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। इनिशियल साइड यही है, देखें ये कंप्लीट सर्कल हो गया, उसके बाद दोबारा से ये आकर यहाँ पर ख़त्म होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखें
यहाँ से जब हमने शुरू किया यहाँ तक इस लाइन तक, तो ये कितने का एंगल हो गया? 360 का। इसके बाद क्या होगा, एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री में प्लस होगा, आगे कौन सा एंगल था? 170। तो देखें ये दोनों जो एंगल्स हैं इनके इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या हैं? सेम है, और डायरेक्शन पॉजिटिव की वही होगी जो कि इसी एंगल की है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 0 और 0 प्लस 6 is 12 और 13 3 लेंगे, 1 कैरी, 3 4 एंड 5 30 डिग्री जो है ये हमारा क्या है? पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। अब देखें नेगेटिव एंगल कौन सा होगा? यहाँ इनिशियल है, यहाँ फाइनल है, तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो नीचे से ऊपर को जाएगा वहां तक। तो नीचे से ऊपर ये कंप्लीट सर्कल कितने का है? 360 का है। तो 360 में से ऊपर वाला 170 हम क्या कर देंगे? माइनस। 360 माइनस 170 इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है? 190। इसका मतलब है कि नेगेटिव एंगल हमारे पास कितने डिग्री है? 190 डिग्री है। स्टूडेंट एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर लें, अगर फर्स्ट समझ आ गया तो फिर बाकी एंगल समझना मसला नहीं है। अब देखें हम लोगों ने 170 का एंगल लिया, सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया, लोकेट कर लिया डी के साथ कि ये हमारे पास 170 का एंगल है। पॉजिटिव एंगल था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। अब हमने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लेना है, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन तो यही रहेगी ना। ये देखें ना, ये एक एंगल था, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना कि ये इनिशियल है और ये टर्मिनल साइड है। फिर इनिशियल से ही स्टार्ट करके दोबारा टर्मिनल पे एक चक्कर अगर हम लगा लें तो एक पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा को टर्मिनल एंगल। फिर इसको अगेन अगर मैं इसको मुकम्मल कर लेती, दोबारा से यहाँ पर आ जाती, तो ये क्या हो जाता? उसका अगला जो है वो को टर्मिनल एंगल आ जाता। इस तरह हम लोगों ने पॉजिटिव लेते जाना है। अब नेगेटिव एंगल कितना होगा? नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज में है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, तो इनिशियल साइड तब भी उसकी यही रहेगी, टर्मिनल यही रहेगी। तो इनिशियल और टर्मिनल तक के लिए जो एंगल है वो हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे? इजीली हम लोगों ने क्या किया, इसको 360 टोटल एंगल्स थे, उसमें से हम लोगों ने जो हमारा पॉजिटिव एंगल था 170 इसको माइनस कर लिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया? 190। तो ये हमारे पास क्या था? नेगेटिव एंगल था को टर्मिनल। अब हम लोग फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 780 डिग्री। अब 780 डिग्री को सबसे पहले तो हम लोगों ने लोकेट करना है कि कैसे ड्रॉ होगा ये एंगल। एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये लाइन आपके पास वाई एक्सिस की है। अब देखें एंगल आपके पास क्या है? 780 पॉजिटिव एंगल है। इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ हमारे पास 0 है, ये पॉइंट हमारे पास 90 है और यहाँ 180 है, ये हमारे पास 270 है और यहाँ पर हमारे पास 360 डिग्री है। जबकि एंगल हमारे पास कितना जा रहा है? 780। तो 780 तो बहुत बड़ा एंगल है ना, जबकि एक कंप्लीट सर्कल हमारे पास कितना होगा? 360। तो देखें कितने सर्कल होंगे, हम रफली कर लेते हैं। 780 में से हम लोग 360 माइनस कर लेते हैं। 780 माइनस 360 तो 420 आ रहा है। अब हमारे पास अभी भी इसमें से 360 माइनस हो सकते हैं, एक दफ़ा दोबारा माइनस कर लेते हैं तो 60। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास 360 के एंगल हैं, यानी 2 सर्कल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कितना एंगल और ले लेंगे? 60 का ले लेंगे। तो ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास कितना आ जाएगा? 780। अब देखें 2 सर्कल्स तो कंप्लीट है, उसके बाद यहाँ पर कितना एंगल लेंगे? 60। तो हम 60 को लोकेट कर लेते हैं पहले। 0 10 20 30 40 50 एंड 60। ये लाइन जनाब हमारे पास आ रही है 60 की। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने मिला लिया।
अब देखें ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। अब देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ 180 और यहाँ हमारे पास यहाँ तक एंगल कितना बन गया 360 का। अब दोबारा से एक चक्कर दोबारा हम लोग पूरा लेंगे तो ये हमारे पास 360 प्लस 360 टू एंगल हो गए। 360 प्लस 360 कितने होते हैं 6 6 12 1 3 3 6 एंड 7 7 20। अब नेक्स्ट हमने कितना लिया 720 में 60 का एंगल ले लिया तो ये हमारे पास एंगल बन गया कितना 780 डिग्री 780 डिग्री। अब ये हमारे पास जो है एंगल लोकेट हो गया है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जो है वो हम लोगों ने लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉजिटिव एंगल लेते हैं। अब देखें पॉजिटिव एंगल जो है वो हमारा आ जाएगा, ये एंगल कितना था यहाँ से यहाँ तक 60, बाकी तो हमारे पास दोनों 360 क्या है कंप्लीट है, लिहाजा इसका पॉजिटिव एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। और नेगेटिव एंगल कौन सा होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा और वो कहाँ से आएगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब हम नीचे से यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे तो टोटल एंगल्स कितने हैं 360, उसमें से यहाँ तक वाला इनिशियल और टर्मिनल साइड का एंगल कितना था 60, वो माइनस हो जाएगा तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास -300, क्योंकि 360 टोटल एंगल्स होते हैं। तो ये हमारी जी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड आ गई। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास थर्ड -100 डिग्री। अब देखें -100 डिग्री को सबसे पहले क्या करना है लोकेट करना है। तो लोकेट करते हैं हम लोग इसको एंगल को। लोकेशन इसकी कैसे आएगी, यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब देखें एंगल हमारे पास क्या आ रहा है माइनस, इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नीचे से ऊपर लेके जाना है, लिहाजा ये हमारा इनिशियल 0 है, ये हमारा 90 पॉइंट है, ये 180 है और ये हमारा 270 है और यहाँ पर आएगा दोबारा 360 डिग्री। -100 एंगल है तो 100 एंगल नीचे से स्टार्ट करना है तो d को हम इस तरह लिखेंगे 0, ये 90 हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा 100। तो ड्रा करें, इसको मिला देते हैं इसके साथ इनिशियल पॉइंट ओ के साथ। ये जी हमारे पास एंगल आ गया -100। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स को टर्मिनल लिखने हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। जी पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, देखें एरो इसका यहाँ से यहाँ आ रहा है, नीचे से आ रहा है तो पॉजिटिव एंगल ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लिहाजा 360 में से माइनस कर दें आप 100 तो कितना माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 260। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल आ रहा है इनिशियल और फाइनल साइड्स के साथ वो कितना आ रहा है हमारे पास 260 डिग्री आ रहा है, 260 डिग्री, क्योंकि 360 में से 100 माइनस हो गया तो ये हमारा क्या आ गया पॉजिटिव एंगल। अब नेगेटिव लेते हैं। जी नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कितना आ रहा है, अब नेगेटिव एंगल्स को देखते हैं जी। पहला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना बनेगा -360 डिग्री बनेगा और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है -100 है तो -100, इसका मतलब है हमारे पास टोटल जो नेगेटिव एंगल है वो क्या आ रहा है -460 डिग्री। अब नेक्स्ट और लास्ट एंगल करते हैं 500 -500 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं इस एंगल को, y एक्सिस और x एक्सिस। अब देखें ये एंगल कौन सा है नेगेटिव एंगल है
तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लिहाजा ये हमारा 0 है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री है, ये क्या आएगा 270, और यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। लेकिन एंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है 500, तो पहले हम 500 में से 360 माइनस कर लेते हैं, देखें क्या आ रहा है 500 माइनस 360, ये आ रहा है 140। इसका मतलब है कि एक कंप्लीट हमारे पास राउंड ट्रिप है और दूसरा क्या है 140 तक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा एंगल। डायरेक्शन उसकी कैसे आएगी, नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो हम लोगों ने एंगल कौन सा ड्रॉ करना है, नीचे से 140 का। तो देखें इस तरह आपने डी को रखना है 0, यहाँ पर 0 10 20 30 40, ये 20 30 1 40, यहाँ ये पॉइंट आएगा हमारे पास। इसको आपने मिला लेना है, इसके साथ एरो लगाना है। अब देखें एंगल हमारे पास कितना है 500 का है और नेगेटिव है, नीचे से जा रहा है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है कर्व और यहाँ तक हमारा कितना हो गया 360 में फिर आगे क्या प्लस करना है 140, तो यहाँ तक 140 तक ये हमारे पास एंगल आ गया -500 डिग्री। क्लियर हो गई ये बात। अब जो है इसके कोटर्मिनल्स एंगल लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखें पॉजिटिव एंगल इसका क्या होगा, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये होगा, ये तो एक कंप्लीट राउंड है ना, उसके बाद बाकी का एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 140 का है। तो देखें 360 टोटल एंगल है, उसमें से हमने -140 कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो बाकी ये वाला जो एंगल है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये जो है ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल है। तो ये कितना आ रहा है 220, 360 में से 140 माइनस किया तो पॉजिटिव एंगल हमारे पास कितना आ गया 220 डिग्री। अब नेगेटिव देखते हैं। जी नेगेटिव हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल था 140, तो ये हमारे पास आ रहा है -140 डिग्री नेगेटिव एंगल है। तो एंगल्स हमारे लोकेट हो गए। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।